Everyone, here we are with the top 50 questions of mechanics, which will give you another age in your journey of NDA. So दोस्तों यहाँ पे आपके पास स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि a stone is thrown horizontally from the top of 20-meter high building with the speed of 12 meter per second. It hits the ground at distance r from the building. देखो, आप वीडियो पॉज करो और खुद से ट्राई करो या तो सीखो। आपके पास एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है आपके पास 20 मीटर और यहां से एक स्टोन फेंका गया है 12 मीटर पर सेकेंड से। जिसको फॉर्मूला पता है रेंज का, वो ये कर सकता है रेंज इज व्हाट यू एक्स मल्टीप्लाइड बाई टाइम ऑफ फ्लाइट। सो यू एक्स आपको प्रोवाइडेड है बट आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं है। अगर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला नहीं पता है तो इस पॉइंट ऑफ टाइम में आई विल रिकमेंड यू इट विल बी √2h अपॉन में जी। सो यहाँ पे आप पुट दी वैल्यू गेट दी आंसर √2 और h की वैल्यू आपके पास 20 है एंड g आपको 10 लेने के लिए बोला गया है। देन यू गेट द टाइम पीरियड एज 2 एंड ux इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड दैट इज 12 मल्टीप्लाइड बाई 2। आप आंसर पे टिक मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। दोज हु वांट to get the projectile video in detail, I'll get in the next video. Please do write in the comment section. अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 फोर्स ऑफ 5 न्यूटन ईच आर एक्टिंग ऑन अ पॉइंट मास। हमारे पास दो फोर्स हैं जो कि पॉइंट मास पे एक्ट कर रहे हैं। मान लो अगर पॉइंट मास ये है तो एक इधर से फोर्स एक्ट कर रहा है एक इधर से, लेकिन ये फोर्स कब, आगे कंडीशन देखो, आर एक्टिंग ऑन अ पॉइंट मास इफ द एंगल, हम कुछ भी बना रहे थे नहीं, if angle between them is 60 degree then the net force acting on the point mass। इस पॉइंट पे अगर आपको याद हो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते थे उसका डेरिवेशन मैं बाद में बता सकता हूं, बट अभी आपको ये याद होना चाहिए कि दो वेक्टर अगर हैं तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता था, √a² + b² + 2ab cos of angle between them। this is very important line, cos of angle between them, बिकॉज आधी दुनिया को ये नहीं पता होता है कि अगर ये ट्राइंगल ए बी सी है तो एंगल बिटवीन ए एंड, ये अगर ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, तो आधी दुनिया को ये नहीं पता होता है कि एंगल बिटवीन ए एंड सी इज नॉट 60 डिग्री बिकॉज, अच्छा देखो वीडियो लंबा चला जाएगा बट एक सेकेंड सुन लो, थीटा जो होता है इट इज द एंगल बिटवीन इधर हेड टू हेड और टेल टू टेल, ये सारी बातें हैं। बट अभी आप इस वाले फॉर्मूले में पुट दी वैल्यू गेट दी आंसर करना है बिकॉज एनडीए में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा दैट विल बी बेस्ड ऑन दिस थिंग, पुट दी वैल्यू गेट दी आंसर। आपके पास दो फोर्स हैं जिन दोनों का मैग्नीट्यूड हमारा क्या है 5। सो a का स्क्वायर 25, b का स्क्वायर 25 + 2ab, 2 और ab से मल्टीप्लाई होगा 25 cos 60 कितना होता है 1/2, आपका वैल्यू कैंसिल हो जाएगा दैट इज √75, दैट विल बी 5√3। √3 की वैल्यू 1.732 मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन है आपके पास स्क्रीन पे। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विद अ कांस्टेंट स्पीड v, इट्स एवरेज एक्सेलरेशन ओवर द टाइम व्हेन इट मूव्स ओवर हाफ द सर्कल। प्लीज पॉज द स्क्रीन एंड ट्राई बाय योरसेल्फ। अब देखो कह रहा है कि हमारे पास एक पर्सन है या एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। मान लो कोई सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, हमें यहाँ पे एक थ्योरी का पॉइंट पता होना चाहिए कि जो हमारी स्पीड होती है भले ही वो कांस्टेंट रहे बट वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूसली। जिस भी पॉइंट पे बात कर रहे होंगे वो टेंजेंट होगी उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास पार्टिकल है, तो जब पार्टिकल इस पॉइंट पे था तो उसकी वेलोसिटी यहाँ पे होगी टेंजेंशियल, जब यहाँ पे होगा तो यहाँ पे टेंजेंशियली होगी, बट स्पीड हर बार हमारा कांस्टेंट है। यहाँ पे पूछ रहा है इट्स एवरेज एक्सेलरेशन, तो हमें एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए दैट इज डेल्टा v अपॉन में डेल्टा t, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन टू चेंज, राइट। जब कब, ओवर द टाइम व्हेन इट मूव्स ओवर हाफ द सर्कल। पार्टिकल अगर यहां से शुरू किया है, इनिशियली उसके पास स्पीड v था तो वेलोसिटी v रहेगा बट टेंजेंशियल डायरेक्शन में, ऊपर वाली डायरेक्शन में। जब वो हाफ कवर कर लिया, जब पार्टिकल हाफ सर्कल कवर कर लिया, यहाँ पे आ गया, राइट, तो यहाँ पे भी उसके पास वेलोसिटी v थी। अब उसने बोला कि भाई एवरेज एक्सेलरेशन बताओ। एवरेज एक्सेलरेशन का आपको फॉर्मूला पता है। कुछ लोग बोलेंगे सर टाइम तो दिया नहीं है, टाइम क्यों देगा भाई, टाइम आपको पता है। एक फॉर्मूला तो लाइफ में कभी कोई नहीं भूलता है दैट इज व्हाट इज डिस्टेंस इज इक्वल्स टू। आप अगर ये फॉर्मूला कभी नहीं बोलते हो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, तो टाइम क्या है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। एक चक्कर काटने का टाइम निकाल लो आप, एक चक्कर काटने का, अगर इसका रेडियस r है तो एक चक्कर का कितना हो जाएगा 2πr अपॉन में v, राइट।
अब आपको एक चक्कर काटने में उसको इतना टाइम लग रहा है, हमें कितना चाहिए, आधा चक्कर में, तो हमें चाहिए t/2, राइट, दैट विल बी व्हाट, पाई r अपॉन में v। अब और क्या चाहिए हमें, डेल्टा v, चेंज इन वेलोसिटी जब पार्टिकल यहां था उसके बाद हाफ द सर्कल पे पहुंचा। अब यहां पे देखना, अगर ये मेरी इनिशियल है तो ये फाइनल है। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड मान रहा हूं, अगर ये वेक्टर v है माइनस ये वाला करूंगा, बट क्या आपको ये बात पता है कि अगर ये वेक्टर a है तो ये वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड दैट इज माइनस a, बिकॉज माइनस सिग्निफाइज द डायरेक्शन ओनली, माइनस ऑफ माइनस v, इट विल गेट व्हाट, it will be here 2v and this will get multiply, that will be 2v square upon में pi r। I hope सबको समझ में आया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर, जय हिंद। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है वेरी इजी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है, बट ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज समथिंग बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। याद रखो, अभी हम लोग जब वीडियो को और कवर कर रहे होंगे, प्लीज मेक श्योर टू डू इट बाय योरसेल्फ। ये क्वेश्चन जितना बड़ा होता है उतना आसान होता है एनडीए का क्वेश्चन। अभी मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाऊंगा, डेंसिटी वाला, जो ये पार्टिकल अलग होती है, ये डेंसिटी अलग है, मटेरियल अलग है, तो हमें एवरेज मास डेंसिटी फाइंड करना होता है। दैट आई विल गेट यू इन लिटिल वेल, जस्ट बी कंटिन्यूइंग द वीडियो। अब यहाँ पे हमारे पास एक चीज ध्यान में रखो, मैकेनिक्स में 3 चीज जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम and conservation of mechanical energy. Trust me guys, work energy theorem is nothing but it is work done is equals to change in kinetic energy. Conservation of linear momentum, अगर दो बॉडी मूव कर रही है, मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में आपके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। मैं अभी इन सब का आपको एप्लीकेशन दिखाऊंगा। आगे बढ़ते हैं, दिस क्वेश्चन नंबर दिस, यहाँ पे कह रहे हैं कि sand falls vertically on a conveyor belt at a rate of sand falls vertically on a conveyor belt at a rate of 0.1 kg per second. In order to keep the belt moving at the uniform speed of 2 meter per second, the force required to be applied on the belt is, भाई देखो कह रहा है कि आपके पास एक कन्वेयर बेल्ट है। पहली बात, कन्वेयर बेल्ट सबको पता होगा भाई, जो अपने आप घूम के, ये मान लो ये घूमता रहेगा और ये अपने आप, जैसे जो एयरपोर्ट पे जो ट्रॉलीज होती हैं, ट्रॉलीज के लिए अपने आप ट्रॉलीज आती रहती है, दुनिया खड़ी रहती है, ऐसे ऐसे गोल गोल घूम के यहाँ पे आती है, लोग अपना सामान आता है वो लोग उतार लेते हैं, राइट। सो कह रहा है कि सिमिलरली हमारे पास एक कन्वेयर बेल्ट है, वहाँ पे क्या कह रहा है, सैंड फॉल हो रहा है वर्टिकली ऑन अ बेल्ट एट अ रेट ऑफ 0.1 kg पर सेकेंड। अब एक चीज मैं रिवाइज करा दूंगा, यहाँ पे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज फोर्स वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, राइट। फिर हम लोग कहते थे कि अगर मास कांस्टेंट होता है बिकॉज मोमेंटम इज व्हाट, mv, राइट। अब हम ये कर रहे हैं dmv/dt। अभी हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला और याद होना चाहिए, u डॉट v का डिफरेंशिएशन क्या होता है, u डैश v प्लस v डैश u, राइट। ये बातें अगर हमें पता है तो हम लोग एक चीज लिख पाएंगे जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज फोर्स इज इक्वल्स टू mdv/dt प्लस vdm/dt। अब याद रखना, बचपन में हमारे पास 2 केस होता था। हमारे पास बचपन में जो भी हम लोग केस देखते थे वहां पे मास कांस्टेंट हुआ करता था, तो हम लोग फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते थे। रीजन बिंग, जब मास कांस्टेंट होगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, राइट। तब हम लोग बचपन में ये पढ़ते थे फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बट हियर इज द केस ऑफ वेरिएबल मास सिस्टम, यहाँ पे आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पे आपका ये वाला टर्म 0 होगा। देखो ना यहाँ पे ध्यान से क्या लिखा है कि इफ इट इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब जो आपकी स्पीड की रेट ही नहीं चेंज हो रही है। मतलब अब यहाँ पे केवल v dm/dt और dm/dt इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, जो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज 0.1 kg पर सेकेंड एंड इट विल मल्टीप्लाइड विद द कांस्टेंट स्पीड 2, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.1, दैट विल गिव यू 0.2। होप आपको समझ में आया, नहीं आया देन प्लीज मेक श्योर टू राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल प्रोवाइड अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस। नाउ मूविंग अहेड विद द क्वेश्चन नंबर 123। ये क्वेश्चन कहता है द पावर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ मास ऑफ 8 kg अप अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर इन 2 सेकंड इज, आपको चाहिए क्या, पावर। पहली बात, वापस से आ जाते हैं बेसिक जो हमारा अब इसी का नाम है ना भाई, रिवीजन थ्रू क्वेश्चन। एक चीज रिवाइज करेंगे, वर्क पावर एनर्जी, ये चैप्टर है वर्क पावर एनर्जी, एनडीए का सिलेबस है। वर्क वाज समथिंग f डॉट s एंड पावर वाज रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क अपॉन में टाइम, एंड एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, राइट। एनर्जी को फर्दर हम लोग समझते हैं काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्फिगरेशन ऑफ एनर्जी इट इज स्टोर्ड इन।
बिकॉज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इट इज द समथिंग वर्च्यू ऑफ मोशन एंड पोटेंशियल एनर्जी इज समथिंग ड्यू टू द चेंज और पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट या कन्फिग्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये सारी बातें हो गई। अब ध्यान से देखना एक चीज, अगर आपको अभी आपने सुना कि वर्क वॉज वॉट, सॉरी व्हाट वाज पावर, पावर वाज रेट ऑफ डूइंग वर्क, राइट, पावर वाज रेट ऑफ डूइंग वर्क। कह रहा है कि द पावर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट मास ऑफ 8 kg, 8 kg का मास मान लो जमीन पे है, 8 kg का मास टू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 4 मीटर, कितने टाइम में भाई, t बराबर 2 सेकंड में, राइट। अब यहां तक लाने में उसको कितना पावर लगा, तो इट इज नथिंग बट फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। जब पार्टिकल यहां से ऊपर उठाया जा रहा है तो उसके ऊपर नीचे फोर्स लग रहा है, राइट, mg का फोर्स लग रहा है, दैट इज व्हाट 8 मल्टीप्लाइड बाय 10, एंड कितना ऊपर ले जा रहा है भाई, 4 मीटर ऊपर ले जा रहा है, राइट। दोनों ही एफ डॉट एस माइनस में आ जाएगा, दैट विल नॉट क्रिएट एनी सेंस, यहाँ का ऑलरेडी नीचे फोर्स लग रहा है, दैट हैज नॉट गॉट एनी सेंस। अब बचा क्या हमारे पास, कितने सेकंड के लिए, 2 सेकंड्स के लिए, बस कैंसिल करो, 4 चौका 16, 160, 160 is the right answer. By just you, NDA is nothing but put the value, get the answer. I know this only line. Now this question really very easy question and important question. कह रहा है आपसे a mass is attached to a spring that hangs vertically. The extension produced in the spring is 6 centimeter on earth. The acceleration due to gravity on the surface of the moon is 1/6 of its value on the surface of the moon. कह रहा है कि the extension of the spring on the moon would be, कह रहा है कि आपके पास एक स्प्रिंग है, सबको पता है स्प्रिंग, अगर स्प्रिंग है वहां पे कोई मास लटकाया हुआ है, पहली बात एक दो बात स्प्रिंग के बारे में बता दें। स्प्रिंग होती है, इसमें हमारी जो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व्ड होती है, हमें एनर्जी का फॉर्मूला जानना चाहिए, और हमें इसके ऊपर लग रहा हो फोर्स का फॉर्मूला होता है -kx, एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ kx²। अब ये सारी बातें अपन और डिटेल में देखेंगे, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा आपको जो भी टॉपिक थ्योरी चाहिए उससे रिलेटेड। अब टू दी पॉइंट बात करेंगे क्वेश्चन से रिलेटेड। हमारे पास दो स्प्रिंग है, अलग अलग जगह पे है, एक बार हमने उसको अर्थ पे रखा, मान लो ये अर्थ का सिनारियो है और ये मून का सिनारियो है, राइट। जब कह रहा है कि अ मास इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग दैट हैंग्स वर्टिकली, ये मास लगा दिया गया है जो कि वर्टिकली हैंग है। द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग इज 6 सेंटीमीटर ऑन द अर्थ। जब ये अर्थ पे था तब इसके ऊपर, मान लो अर्थ पे है तो नीचे फोर्स लग रहा होगा mg, राइट, तब -kx के बराबर करेंगे और x की वैल्यू दे दिया है कितना, 6 सेंटीमीटर, तो अर्थ पे mg इज इक्वल टू -k मल्टीप्लाइड बाई 6। फिर कह रहा है द एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1/6। अगर अर्थ पे ये हमारी g की वैल्यू है तो यहाँ पे कितनी होती है भाई, g/6 पहले ही दे दिया, तो जो यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा वो कितना होगा, mg, बट यहाँ के g डैश के बराबर, यहाँ का जो g डैश है वो कितना है, g/6, तो ये फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा उसको टुवर्ड्स द इट्स सरफेस। अब ये कितने के बराबर है भाई, -kx। जो स्प्रिंग होती है उसका कांस्टेंट रिमेन सेम, इसके कांस्टेंट को कुछ नहीं होगा, हमें x पता करना है कि x कितना है, राइट। अब यहाँ पे हमें x बताना है, ध्यान से देखना दोनों साइड में, ये यहां से k की वैल्यू निकाल लो, k इज इक्वल टू व्हाट, mg/6, राइट। अब पुट दैट सेम वैल्यू हियर, mg/6 इज इक्वल टू -k की वैल्यू क्या थी भाई, mg/6 और x, तो x कितना आ गया, mg/6 से यहाँ पे कट जाएगा ना भाई, mg/6 से mg/6, तो x कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर। सो एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इज 160 मीटर। वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ मूविंग अहेड। राम रिकॉर्ड्स द ओडोमीटर रीडिंग ऑफ हिज कार फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम 2000 किलोमीटर एट द रेट ऑफ हिज जर्नी। ये देखो बहुत ध्यान से, हमें चाहिए एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड वाज व्हाट, एवरेज स्पीड क्या था भाई, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टाइम टेकन, राइट। अब यहाँ पे आपको दो डेटा दिया हुआ, आपको समझ में नहीं आएगा भाई, ये क्लास 9 का एग्जैक्ट क्वेश्चन है। फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग ही तुम्हारा एग्जैक्ट डिस्टेंस कवर्ड होगा, अपॉन में टाइम टेकन भैया 400 अपॉन में 8, बच्चा भी कर ले जाएगा। प्लीज डू इट बाय योरसेल्फ एंड डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। आगे बढ़ेंगे भाई। दिस क्वेश्चन अगेन आई एम टेलिंग, जब मैं आपको ग्रेविटेशन पढ़ा रहा था, मान लो आपने मेरे से ग्रेविटेशन नहीं पढ़ा है, प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल प्रोवाइड द वीडियो सून। 3 तरीके से अपन ग्रेविटेशन पढ़ते थे, 4 एस्पेक्ट में, 4 टॉपिक। फर्स्ट वाज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसके बाद हम लोग पढ़ते थे वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू हाइट, डेप्थ एंड थीटा, देन हम लोग एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी देखते थे, उसके बाद हम लोग केपलर्स लॉ देखते थे। यहाँ पे आपके पास जो इस सवाल पूछा हुआ है वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ ऑन द मून इज ग्रेटर देन द सरफेस ऑफ। देखो ये तुम्हारा काम है, प्लीज पढ़ना एक बार। मैं तुम्हें यही कर सकता हूँ, यहाँ पे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की थ्योरी दिखा सकता हूँ और एक बार समझा सकता हूँ। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता क्या है
कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस बिटवीन टू हेवनली बॉडी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जो फॉर्मूला निकल के आता था कि सॉरी नॉट के, इट वाज फोर्स कैपिटल जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होता था कि एक बॉडी यहाँ पे है जो दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है विद द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो आप ऑप्शन पढ़ना, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ये एनडीए का सवाल है, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। एंड इससे रिलेटेड थ्योरी है यहाँ पे, प्लीज एक बार वापस पढ़ लो। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ ऑन द मून एंड मून ऑन द अर्थ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, जो अभी मैंने आपको दिखाया। According to the Newton's third law of motion, every action has an equal and opposite reaction. This applies to the gravitational force as well. अब ये एग्जाम्पल हो सकता है, एक सवाल ऐसा भी आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग, जैसे आधी दुनिया को लग रहा होगा कि अगर ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे 10 न्यूटन लग रहा है, यहाँ पे 10 न्यूटन लग रहा है, तो यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, इक्वल मैग्नीट्यूड है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा होगा? नहीं, न्यूटन थर्ड लॉ के ऊपर इंडिपेंडेंट सवाल आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर न्यूटन थर्ड लॉ, कि 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए एंड दोनों का फोर्स मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, नेचर सेम होना चाहिए। आगे ये सब बात करेंगे, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन इफ यू नीड थ्योरी ऑन दैट टॉपिक, बाकी प्लीज पढ़ लेना। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए फटाक से किया जा सकता है, बिकॉज ये s बराबर में ut प्लस हाफ at स्क्वायर है। यहाँ से आप a निकाल दोगे, a क्या है ऑन कंपेरिजन, तो आपको निकल के आएगा -g। फिर पूछ रहा है आपसे द मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m, जिसका मास कितना है भाई m है, इज डिस्क्राइब्ड बाय दिस रिलेशन u, बाकी सारी बातें। अब हमसे पूछ रहा है फोर्स कितना होगा, फोर्स कितना होगा भाई mg होगा, m आपको पता है, g की वैल्यू आपको पता है। अगेन मान लो आपको नहीं कुछ आता है और कल को क्वेश्चन अच्छा आ जाता है, जब आप डायरेक्ट यहाँ से कंपेयर नहीं करते हो, जिसको अपन बोलते हैं पोजीशन का फंक्शन ऑफ टाइम में रिलेशन दिया हुआ है, तब हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं बाय डिफरेंशिएटिंग dx बाई dt, उसके बाद एक्सेलरेशन निकालते हैं dv बाई dt, और फिर हम लोग मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगेन वेरी गुड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है आपके पास स्क्रीन पे, अ ब्लॉक ऑफ वुड जिसका डायमेंशन दिया हुआ है इज केप्ट ऑन अ टेबल टॉप इन 3 डिफरेंट पोजीशन। एक पोजीशन है आपके पास, मतलब बेसिकली एक क्यूबॉइड है, मान के चलो क्यूबॉइड है, तो उसके पास 3 डिफरेंट सरफेस होगा। एक बार वो इसके थ्रू रखा होगा, राइट, एक बार वो इस वाले सरफेस के थ्रू होगा, अगली बार उसका सरफेस एरिया ये वाला पोर्शन होगा, फिर एक बार जो इसका डिफरेंट ओरिएंटेशन होगा वो किसके अलोंग होगा, आप बताओ। जैसे आप अपने सामने कोई क्यूबॉइड ले लो, क्यूबॉइड में देखो आप 3 डिफरेंट पोजीशन होगा उसका, बिकॉज 6 फेसेस है, 6 फेस है, मतलब 3 अलग अलग क्यूबॉइड में होगा। तो अब आप देख पा रहे हो कि हम लोग 3 डिफरेंट ओरिएंटेशन में इसको रख सकते हैं, एक बार इसको एज अ सरफेस एरिया मान के बेस एरिया, और एक बार इसको बेस एरिया मान के। बस कुछ नहीं करना है, याद रखो जो पूरा ऑब्जेक्ट है उसका मास तो m ही है, जो भी जिस भी सरफेस पे रखा होगा वहां पे लगने वाला फोर्स जो होगा, पहली बात आपसे पूछा क्या है, मैं 1 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, प्लीज डू रीड द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। मैं एक ही वीडियो में सब कुछ तसल्ली से पढ़ के पढ़ा नहीं सकता हूं, वेरी ऑनेस्ट, हाँ, बट तुम साथ दो, मजा आ जाएगा 50 क्वेश्चन करने में। कहता क्या है कि ब्लॉक का डिफरेंट पोजीशन है, मैंने डायग्राम बना के दिखा दिया, आपको यहां तक पढ़ने में समझ में आ गया होगा। फिर हम कह रहे हैं कि प्रेशर का जब डिफरेंट एक बार इधर रखूंगा, एक बार इधर रखूंगा, एक बार इधर रखूंगा, तब प्रेशर का ट्रेंड बताओ। तो भाई प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स अपॉन में एरिया। अगर सब एक ही सरफेस पे एक ही हाइट पे लग रहा है तो भाई नीचे लगने वाला जो फोर्स है mg सब में बराबर ही है ना यार, इधर से रखो या इस वाले से रखो या इस वाले से रखो, तीनों में फोर्स हमारा बराबर होगा, दैट इज प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया। अब यहाँ पे हमें पता चला कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, जिसका जितना ज्यादा एरिया उतना कम प्रेशर, जितना ज्यादा एरिया उतना कम प्रेशर। अब 3 केस है आपके पास, ए वाले केस में क्या है भाई, ए केस है, बी केस है और केस नंबर सी है। सब में बेस एरिया देखो, ए में कितना है 200, बी में कितना है 400 और सी में कितना है 800। तो जितना ज़्यादा एरिया उतना कम प्रेशर, तो प्रेशर सी सब में कम, सबसे कम इसी में है ऑप्शन। आई होप समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। ये है आपके पास एक जबरदस्त क्वेश्चन कह रहा है कि 100 ग्राम स्फीयर इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। एक 100 ग्राम का स्फीयर है
जो मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से एंड कोलाइड्स विथ अनदर स्फीयर ऑफ मास 50 ग्राम 50 ग्राम इफ द सेकेंड स्फीयर वॉज एट रेस्ट। इनिशियली रेस्ट पे था, आफ्टर ये था हमारा बिफोर कोलिजन। अब आफ्टर कोलिजन की बात करें, एट रेस्ट प्रायर टू द कोलिजन एंड फर्स्ट स्फीयर कम्स एट रेस्ट इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन। जो पहला स्फीयर है 100 ग्राम का, वो अब रेस्ट पे आ जाता है, इसका v 0 हो गया। अब ध्यान से देखना, ये u1 है ऑब्जेक्ट 1, ये u2 0 है, ये v1 0 है, ये डेटा हम लोग लिख रहे हैं। उसके बाद कंसिडरिंग द कोलिजन टू बी इलास्टिक, कह रहा है कि जो कोलिजन हुई है वो इलास्टिक कोलिजन है। द स्पीड ऑफ सेकेंड स्फीयर, जो दूसरा स्फीयर है जिसका मास 50 ग्राम था, उसका स्पीड पूछ रहा है कितना होगा। भाई देखो एक बात याद रखना, एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं मैं, जेई वगैरह में तो ये चीजें मान लो तो भी इतना और डिटेल में पूछता है, एड ऑन और फिर कोलिजन हो रहा है तो क्या होगा, रेस्टिट्यूशन का कोफिशिएंट पूछता है। बट एनडीए में ना भाई दो चीज पे आपका सवाल हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे, और आपको ये पता रहे कि इलास्टिक और इनइलास्टिक में क्या कंजर्व कर सकते हैं। देखो आपको यहाँ पे पता भी नहीं लगाना है कि इलास्टिक कोलिजन है या इनइलास्टिक, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि इलास्टिक कोलिजन में हम लोग मोमेंटम के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व कर सकते हैं, बट इन इलास्टिक कोलिजन में केवल और केवल मोमेंटम कंजर्व होता है। मोमेंटम हर जगह कंजर्व होता है। यहाँ पे हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे। ये देखो थ्योरी का पॉइंट मैंने आप लोग के लिए लिख के लिए भी लाया हूँ। अब यहाँ पे देखो कुछ नहीं करना है, बस हम मोमेंटम कंजर्वेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। ये वाला फॉर्मूला m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। प्लीज पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर फ्रॉम दिस फॉर्मूला, यू विल गेट द थिंग्स। अब ये मत बोलना कि सर आप करके देखिए, m1 में 100 है, u1 आपको पुट करना है, m2 u2 0 है तो पूरा टर्म 0 हो गया, ये वाला पूरा टर्म 0 हो गया। यहाँ पे बचा क्या, आपको v2 निकालना है, ये 50 है, 50 से 100 दो बार, और u कितना दिया हुआ है 20, तो आ गया आंसर 20 गुना 40। भाई मेक श्योर टू डू लिटिल थिंग्स फ्रॉम योर सेल्फ। ना आगे बढ़ते हैं, मजा आ जाएगा भाई। ये क्वेश्चन जो स्क्रीन पे है बहुत मजा आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि escape speed from the earth is close to 11.2 km per second on another planet whose radius is half of the earth's radius and whose mass density is 4 times that of the earth. The escape speed in kilometer per second will be। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, आप ध्यान से, आई होप क्वेश्चन स्क्रीन पॉज करो और एक बार पढ़ लो। अब हमें जब मैं ग्रेविटेशन पढ़ा रहा था तो मैंने बोला 4 एस्पेक्ट में मैं पढ़ाता हूं भाई, और वही 4 एस्पेक्ट से क्वेश्चन आता है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, वेरिएशन ऑफ जी से, और स्केप वेलोसिटी या ऑर्बिटल वेलोसिटी पे ही आता है। तो देखो ये क्वेश्चन जो है स्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी के ऊपर है। लगे हाथ अपने नोट्स में या अब तो दिमाग में डाल लो, स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला √2 gm/r, और यहाँ पे √2 नहीं होता है, √gm/r। अब ध्यान से देखना, जब √gm/r है हमारे पास, कह रहा है कि, अब मैं इन सबको हटा देता हूँ, अब ध्यान से एकदम सुनते चले जाओ। स्केप स्पीड जो अर्थ पे है, हम लोग यहाँ पे दो, और हमेशा कंपैरिजन में ही पूछेगा एनडीए में, अर्थ है और एक कोई दूसरा प्लैनेट पी डैश है। कह रहा है कि स्केप स्पीड फ्रॉम अर्थ इज क्लोज टू 11.2 किलोमीटर। अर्थ पे हमारे पास, अर्थ का मास हम लोग मान के चलते हैं m और रेडियस r, और वहां का जो g होगा नहीं जरूरत है, इतने से हमारा काम हो जाएगा। अब ध्यान से देखो कितना दिया हुआ है, स्केप स्पीड होगा कितना, √2 कैपिटल gm/r। ये अर्थ वाले पे, अर्थ पे होता है और अभी तक होता आ रहा है, और इसकी वैल्यू आपको दे दी है 11.2। फिर कह रहा है कि आपके पास कोई दूसरा प्लैनेट है, वो रेडियस इज हाफ ऑफ द अर्थ रेडियस। जो प्लैनेट पी है उसका r डैश कितना है, r/2 अर्थ के कंपैरिजन में। एंड अब जो टर्म मैं पढ़ने जा रहा हूं इंपॉर्टेंट है, एंड हुज मास डेंसिटी, अगर अर्थ की डेंसिटी रो है तो इस वाले प्लैनेट की जो रो डैश है, whose mass density is 4 times that of earth, 4 रो, राइट। अब याद रखो पूछता क्या है, द escape speed उस प्लैनेट पे कितना होगा, द escape speed इन किलोमीटर पर सेकेंड विल बी, दूसरे वाले प्लैनेट पे। अगर हमें दूसरे प्लैनेट पे escape speed निकालना है तो भाई फॉर्मूला तो पता ही था, √2 gm/r, r डैश और m डैश। r डैश को आप तो दे दिया, क्या आपके पास m डैश है, नहीं है, बट आधी दुनिया क्या लगता है m है और 4m है, नहीं 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 नहीं, आपके पास डेंसिटी दिया हुआ है, आपको डेंसिटी डैश मतलब m डैश अपॉन में इस वाले प्लैनेट का वॉल्यूम, दैट विल बी
4/3, बिकॉज आपको पता होगा स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर